हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम IBPS RRB PO 2021 में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 3 है जिसमें हम अर्थमेटिक के आपके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो 2021 में आए हुए हैं PO में। आने वाले दिनों में हम जो IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन आ गई है तो क्लर्क के जो प्रीवियस ईयर होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशो ऑफ एज ऑफ A एंड B 4 ईयर लेटर इज 8:9। If average of present age of A and B is 47, find the difference in present age of A and B। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है एजिस का क्वेश्चन जनरली इजी रहता है एग्जाम में, बट आपको कंसेप्ट देख लेना कि क्या बोल रहा है। 4 ईयर लेटर A और B की जो आपको रेशो दी है 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद इनकी रेशो है 8:9। ऐसा तो है नहीं 8 और 9 होंगे, कुछ ना कुछ मल्टीपल होंगे। एक वेरिएबल लगा लो ए, मैंने एक वेरिएबल लगा लिया ए, पर ये चीज़ कब है 4 ईयर लेटर। माइंड में याद रखना कि 4 ईयर लेटर। कभी भी कोई भी रेशो दी हो पहले उसी के साथ वेरिएबल लगा दो। तो प्रेजेंट में कितनी होगी, 4 साल बाद वो 8 आएगा, तो प्रेजेंट में तो वो 4 साल छोटा होना था, 8A माइनस 4। बी कितने का होगा प्रेजेंट में, 9A माइनस 4। क्वेश्चन में आपको फिर आगे दिया है, इफ एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B इज 47। एवरेज क्या होता है, सिंपली सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे, बेसिक कंसेप्ट तो सबको पता है कि एवरेज क्या है, सिंपली सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो इनका सम कितना आ जाएगा, 47 इंटू 2। मैंने एक स्टेप ओरली कर लिया कि इधर मुझे पता नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2, तो सम तो आपको पता है ये 2 वेरिएबल हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 47 को 2 से करो 94, तो ये इनका सम आ जाएगा। तो इनको ऐड करके देख लो, 8 + 9 17A माइनस 4 + 4 -8। 47 को 2 से कर दो 94। तो इस तरह आप A की वैल्यू निकाल सकते हो। 8 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 102, A की वैल्यू आ जाएगी 6 यूनिट। A की वैल्यू होगी 6 यूनिट। सिंपली मैंने क्या किया था कि एवरेज कितना है, सम, ये भी फॉर्मूले होते हैं, सम कितना हो जाता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया, A की वैल्यू 6 आ गई। क्वेश्चन मुझे फाइंड द डिफरेंस इन प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B। देखो वैसे तो जो स्टूडेंट्स थोड़े स्मार्ट हैं उनको अभी भी पता लग गया होगा कि डिफरेंस कितने का रहेगा। A का ही डिफरेंस होगा, ये 8A का और ये 9A का। 4 साल पहले ये था तो अभी भी प्रेजेंट में भी डिफरेंस वही कितने का रहेगा, 6 ईयर का रहेगा। बट आप चाहते हो कि एक्चुअल वैल्यू निकालनी, तो A की वैल्यू इधर 6 पुट कर दो। A की वैल्यू जब आप 6 पुट करोगे तो 8 इंटू 6 आप कर दोगे 48 ईयर, और इधर कर दोगे 9 इंटू 6 54 ईयर। बट वैसे ये कौन सी चीज़ है, ये 4 ईयर लेटर है। आपसे क्वेश्चन में प्रेजेंट एज पूछ लेते हैं तो प्रेजेंट एज है, आप वैसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन का आंसर तो देखो यही रहेगा, 4 साल पहले भी 4 का डिफरेंस कितने का, 6 का डिफरेंस है, तो प्रेजेंट में भी 6 ईयर का रहेगा। बट आपसे क्वेश्चन में बाई चांस ऐसे पूछ लेते प्रेजेंट एज बताओ, तो प्रेजेंट एज आपको पता है कि -4। 4 साल बाद वो 48 का, तो प्रेजेंट में कितने का है 44 A, और वो कितने का दूसरा वेरिएबल 54 का है 4 साल बाद, तो प्रेजेंट में कितने का होगा वो 50 का। मैंने A और B की आपको प्रेजेंट वैल्यू भी बता दी। क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू पूछी होती तो 44 और 50 लिख देनी थी, बट आपको डिफरेंस पूछा, डिफरेंस तो कितने का रहेगा 60 का, सॉरी 6 ईयर का। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये, कंसेप्ट पता है तो हार्डली आपको 20 सेकेंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है। देयर आर 75% बॉयज़ आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 39% वेंट टू पिकनिक। मेन पढ़ लिया करो, 32 स्टूडेंट्स वेंट ऑन ए पिकनिक बॉयज़, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल गर्ल्स वेंट ऑन पिकनिक। 100x मान लो सिंपली, बॉयज़ कितने हैं 100 का कितना 75, 100 का 75% निकालोगे तो इजी रहता है, तो बॉयज़ आ जाएंगे 75x, इधर गर्ल्स निकलो, रिमेनिंग क्या होंगे गर्ल्स होंगे। पिकनिक में कितने गए हैं, आगे आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि बॉयज़ तो पिकनिक में गए हैं 32%, 35 का सॉरी 75x का 32% निकाल दो, और गर्ल्स बतानी, और ओवरऑल आपको दिया हुआ है ओवरऑल कितने की है 39। तो आपको पता है कि पहले आप इसका निकाल लो 75x का 32%, ये चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। 32% निकाल दो इसका, इसको सब सॉल्व करोगे अपॉन 100 करोगे, ये आपके माइंड में आ जानी चाहिए चीज़ें, ऐसा नहीं कि हर बार अलग अलग स्टेप कर रहे हो।
ये चीज़ें ओरली करनी होती है। इसको काट लो, 25 से काट लो 3, इधर 4, 8 इंटू 3 24। तो पिकनिक में बॉयज़ कितने गए 24, गर्ल्स नहीं पता, पर टोटल तो हमें पता, टोटल तो कितने गए थे 39। तो टोटल देखो 100 का 39% कितना रहेगा 39x ही रहेगा। तो इससे आपके पास क्या गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी। 24 बॉय गए हैं, टोटल 39 गए, तो 39x में आप 24 माइनस करोगे, 39x में 24x माइनस करोगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी गर्ल्स की 15x। तो कितनी गर्ल्स गई हैं 15। x तो जो आपके लिए मैं वैसे ही समझा रहा था, कई स्टार्टर्स होंगे, जरूरी नहीं है x लगाना, वैसे ओरली भी कर सकते हो। तो आपके पास 15 गई हैं और टोटल कितनी थी 25। तो इनका परसेंटेज बताना है कि कितनी गर्ल्स पिकनिक में गई हैं। रिक्वायर्ड मतलब जो डिजायर्ड वैल्यू है कितनी 15, टोटल कितनी थी गर्ल्स की पूछिए 25। x तो देखो दोनों में था, इंटू 100 कर लो, सॉल्व कर लो इसको, 4 से काट दो, 15 इंटू 4 60% आ जाएगा। x कट जाएगा सारा, 25 को इससे काटोगे 60% आ जाएगा। बिल्कुल ये भी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं था, बस कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी जल्दी करो, आंसर आ जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन है, देखने में आपको लेंथी लग रहा है, बट इसको आप करके देखोगे बिल्कुल इजी है। नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन एन सेक्शन ए एंड बी आर 240 एंड 210 रिस्पेक्टिवली। इन सेक्शन ए 40% गॉट फेल्ड और उसमें फेल्ड। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बस आपको ये चीज़ें ओरली करनी है कि देखो 40% गॉट फेल्ड, आपको पता है देखो 240 क्या गिवन है आपको पास का, तो आप पता है 100% मैक्सिमम होता है, 40% ए में फेल हो रहे हैं, तो इतना तो क्लियर है कि 60% पास हो रहे होंगे। 60% किस में, ए में पास हो रहे होंगे। बी में देखो जो गिवन है मैंने सिंपली माइनस कर देना है, 30% फेल हो रहे हैं, 30% फेल हो रहे हैं तो 70% पास हो रहे होंगे इसमें। ये चीज़ें ओरली करनी है। और इसमें देखो 60% की वैल्यू के कितने गिवन है 250, इसमें कितने गिवन है इसके 210। जरूरी नहीं आपने एक्स लगाना, आपको इतना पता होना चाहिए कि 100 मैक्सिमम होता है। इसको वैसे निकाल लो, 1% आप सिंपली देख लोगे कि 1% कितना है 4, तो सिंपली 100% कितना आ जाएगा इसका, टोटल इसमें कितने हो जाएंगे 400। तो वैसे ही आप इसको काट के देखो, 70 से सिंपली काटोगे 1% कितना है 3, तो इसमें भी टोटल कितना आ जाएगा 300। याद रखना कि मैक्सिमम कितना होता है 100%, तो सिंपली कट रहे थे वैल्यू तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट कर लिया। तो इसमें कितने ओवरऑल कितने आ गए 400 और इसमें कितने आ गए 300। और सिंपली आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस कितना है ए और बी में, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा 400 माइनस 300, 100 का। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था ये वाला क्वेश्चन भी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5, 100। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर d किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इज 4 आवर मोर देन टाइम टेकन बाय सेम बोट टू कवर d किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। बोट की स्पीड दी है 250% ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्वेश्चन गिवन है, रीड आपने कर लिया होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की है स्पीड डिस्टेंस टाइम की, मैंने उसमें कंसेप्ट समझाया हुआ है आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। अभी के लिए मैं बस जल्दी से ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको कि सिंपली क्या रहता है और किस कंसेप्ट से हम यूज़ करते हैं। एक्स मैं मानता था स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट या कोई मैन तैर रहा हो तो उसको हम सिंपली एक्स लेते थे। वाई हम मानते थे स्पीड ऑफ करंट या सिंपली रिवर के फ्लो को। हमेशा याद रखना जो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं आपके बोट्स एंड स्ट्रीम्स के, इसमें आपको जो एक्स हमेशा ग्रेटर होगा वाई से, तभी आपका रोइंग पॉसिबल है, तभी आप तैर पाओगे। नहीं तो क्या होगा कि पानी अपने फ्लो से ले जाएगा, स्पीड ऑफ करंट ज़्यादा होगा। जो आपके क्वेश्चन जनरली आएंगे उसमें क्या होगा कि एक्स की हमेशा वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी वाई से। बस एक टर्म पता होनी चाहिए आपको, डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड। देखो डाउनस्ट्रीम ऐसे मत सोचना कि डाउन का मतलब बच्चों के माइंड में आ रहा है नीचे जा रहे हैं, नीचे नहीं, डाउनस्ट्रीम होता है सिंपली फ्लो विद रिवर, फ्लो विद रिवर, फ्लो विद रिवर मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप अपनी रोइंग कर रहे हो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो आपको देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड ज़्यादा की होगी इसलिए आपको कम एफर्ट्स लगेंगे, स्पीड भी आपकी ज़्यादा आएगी, तो इसका फॉर्मूला रहता है एक्स प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम में वो ऐड हो जाते हैं, अपस्ट्रीम लिख लो फ्लो अगेंस्ट रिवर, फ्लो अगेंस्ट रिवर। देखो जिन्हें कंसेप्ट पता है वो तो इस क्वेश्चन को करिए, बाकी कई स्टार्टर्स भी होंगे तो मैं उनको थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, उन्हें समझ तो आए कि हो क्या रहा है। फ्लो अगेंस्ट रिवर
मतलब पानी आपका इस डायरेक्शन पे है तो आप रोइंग इस तरफ कर रहे हो, तो आपको पता है अपोजिट कर रहे हो तो आपका स्पीड भी कम रहेगी, आपकी एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे। तो इसमें क्या स्पीड रहती है, x-y km/h। ये कंसेप्ट है डाउनस्ट्रीम स्पीड, ये आपका अपस्ट्रीम स्पीड। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर सकते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर दूंगा। कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, मेन आपके लिए कि डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है और क्या अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है। अब देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 250% ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो आपको सिंपली आपके पास x/y, बोट और करंट, स्ट्रीम सिंपली वाटर को बोला, ये बोला बस कितना 250, कई बार मोर और लेस हो तो ध्यान रखना पड़ता है, बट सिंपली बोला 250 कितना होता है 5/2, 250% 250/100 करोगे 5/2 आ जाएगा, ये इनकी रेशियो आ जाएगी, ए लगा लो। इफ सेम बोट कवर 162 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 9 आवर। देखो फॉर्मूले वो तो चलेंगे आपके, स्पीड हमेशा आपका ही चलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट आपको कंसीडर करना है कि स्पीड इसमें कौन सी लेनी है, अपस्ट्रीम स्पीड लेनी है। अपस्ट्रीम स्पीड मीन्स माइनस करना है 5a - 2a। अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी आपको मैंने पहले भी लिखा था फॉर्मूला आपका, x - y, तो 5a - 2a, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी 3a। डिस्टेंस कितना चल रहा है वो देखो, ये वो डी मैंने ये वाला नहीं, ये वाला डिस्टेंस है 162 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है 9 आवर। तो इस तरह आप इसको डिवाइड कर लो, 3a इसको 9 से डिवाइड करो, पहले देखो कितना आ रहा है, पहले 1 आ जाएगा, 7 2 18, तो a की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, a की वैल्यू आ जाएगी 6 यूनिट। 6 यूनिट वैल्यू आ गई तो सिंपली इधर वैल्यू पुट कर सकते हो कि इसकी स्पीड x की वैल्यू कितनी थी 6, इधर पुट कर दो, इसकी स्पीड आ जाएगी 30 km/h, और दूसरा वेरिएबल कितना आ जाएगा, तो 6 पुट कर दो, ये आ जाएगा 12 km/h। पहला स्टेप आपने कर लिया, ताकि बस आपको दूसरा कंसेप्ट समझना है। पहले मैं बेसिक से बता दूं, आगे भी रेशियो भी लगा सकते हैं। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर d किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 4 आवर मोर देन सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। आपको सिंपली बोला है कि अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लग रहा है डाउनस्ट्रीम से, कितना ज़्यादा लग रहा है 4 आवर, अपस्ट्रीम में माइनस डाउनस्ट्रीम 4 आवर। फॉर्मूले वही है, देखो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका डिस्टेंस कितना होगा d किलोमीटर दिया हुआ डिस्टेंस d, इसकी स्पीड फॉर्मूला देखो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर रहा हूँ, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, आप इसको इधर वैल्यू सॉल्व कर ली तो इधर से ले लो वैल्यू। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी x - y, 30 - 12, 30 - 12 करनी पड़ेगी आपको 18 माइनस d, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड, दोनों को ऐड कर दो 30 + 12 42। आपको सिंपली ये डिफरेंस दिया है 4 आवर्स का, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो और d की वैल्यू बतानी थी, एलसीएम ले लो, 42 और 18 का एलसीएम 126 आ जाएगा, चेक कर लेना। 18 के देख लो, 18 7 जा तो इधर 7 आ जाएगा, और ये किससे 3 से, तो 4d 126 4 से 4 कट जाएगा, आपकी d की वैल्यू आ जाएगी 126। ठीक है, अभी आप इससे कर लो, वैसे रेशियो मेथड से भी हो जाना था आगे सॉल्व, बट अभी आपको ये बाकी स्टूडेंट को सबको समझ आ रहा होगा कि क्या किया मैंने, बस सिंपली फॉर्मूले लगाए हैं। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126, और ऑप्शन नहीं दिया, नन ऑफ दिस आ जाएगा, पर आंसर 126 आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दिस। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये क्वेश्चन इजी रहते हैं, परमुटेशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इजी रहते हैं एग्जाम में करने, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। राम पिक 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस 1 किंग। पहले थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ कार्ड्स का। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। बॉयज़ को तो नॉलेज होगा ही, खेलते हैं पत्ते, लड़कियों को भी वैसे पता ही होता है, बट वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि क्या क्या है। ब्लैक होंगे और आपके रेड होंगे। ब्लैक्स के कितने होंगे 26 होंगे, रेड के 26। पहले मैंने क्लासिफिकेशन ब्लैक और रेड में की है, अब ब्लैक में कौन से आते हैं, चलो मैं कलर से बना देता हूँ इनके। ब्लैक में आप देखोगे 2 टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका स्पेड, सेकंड क्लब। 13 पत्ते होते हैं, स्पेड के 13 होंगे, क्लब के भी 13 होंगे। रेड में भी 2 टाइप्स आते हैं, आप देखोगे हार्ट और डायमंड।
बस ये आपके डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसके भी 13 पत्ते होंगे, इसके भी 13 पत्ते होंगे। डायग्राम देख लेना जब आप देखोगे। ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हुक्म बोलते हैं, हुक्म। इसको क्या चिड़ी बोलते हैं, चिड़ी। हार्ट को पान, डायमंड को जब आप ईंट बोलते हो। ठीक है, डायग्राम आप देख लेना, थोड़ा याद आ जाएगा जब आप देखोगे। थोड़ी सी मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। हार्ट तो सबको पता है, ये दोनों रेड कलर के होंगे दोनों, ये हार्ट। कुछ कुछ याद आ जाएगा आपको सारे हो। ये आपका हुक्म का पता सिंपली कुछ इस तरह का ही रहता है। थोड़ी डायग्राम इसमें नहीं बन रही, पर इस तरह करके हुक्म, और लास्ट में आपका क्लब। देखो ये बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए आपको। ले आगे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। थोड़ी डायग्राम वैसे इतनी सही नहीं बनी, बट आप देख लेना। ये स्पेड, क्लब, इसमें जो एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट नोट करनी है, एक जो कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। कई बार पूछ लेते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड किसे बोलते हैं? देखो फेस कार्ड जिन पे आपको पता कोई डायग्राम शो हो रही है, और वो कौन से होते हैं? 3 ही होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। जैक, क्वीन और किंग कौन से आपके फेस कार्ड, जो इसकी वैल्यू आपको पता है, जो 11 मानते हैं, इसको 12 और इसको 13। ये आपके कौन से फेस कार्ड। बस इतना नॉलेज काफ़ी है, बाकी क्वेश्चन को देखिए। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। मैंने आपको राम पिक 2 कार्ड्स रैंडमली फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ड्रॉन कार्ड इज किंग। एक आपका किंग होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में से देखो सबसे पहले एटलीस्ट बोला है, कम से कम। देखो ऐसा भी हो सकता है 2 कार्ड, एटलीस्ट मतलब ऐसा हो सकता है कि एक आपका किंग होगा, दूसरा नॉन किंग होगा, ये ऑप्शन होगा। और देखो ये केस हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों किंग आ जाए। हमें क्या बोला, एटलीस्ट 1 कार्ड इज किंग। एक कार्ड किंग हो सकता है, या 2 भी हो सकते हैं। अब 1 किंग, देखो मैं आपको डिजायर्ड बता रहा हूँ कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, एक किंग निकालना है। देखो किंग्स कितने हैं आपको पता है, जनरली जब हर में एक एक किंग होगा आपका, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा। तो आपको 4 में से एक निकालना है पत्ता। नॉन किंग रिमेनिंग कितने, 4 पत्ते हो गए, 52 थे, रिमेनिंग कितने रह गए, 48। तो 48 में से एक पत्ता निकाल लोगे। देखो इनमें एंड होता है जनरली वर्ड, एक किंग और दूसरा नॉन किंग होगा, और का मतलब एडिशन होता है प्लस, या दोनों के दोनों किंग। दोनों के दोनों किंग कितना, 4C2। ये क्या आपका रिक्वायर्ड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। तो देखो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल तो आपको देखो कितने पत्ते हैं, 52, उसमें से आपको कितने निकालने हैं, 2 पत्ते निकालने हैं। बस ये सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने सीधा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दिया आपको, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड वैल्यू डिवाइड बाय टोटल। बस आपको ये वाले फॉर्मूले भी पता होने चाहिए कि NCR क्या रहता है। NCR आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। थोड़ा सा जिन्होंने +1 +2 में मैथ्स पढ़ा हुआ है तो उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। फैक्टोरियल, कि फैक्टोरियल क्या होता है, मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि कोई भी फैक्टोरियल निकालना हो, 5 फैक्टोरियल निकालना हो, वैसे तो बच्चों को वैल्यू पता होती हैं, पर क्या करना है कि एक एक वैल्यू कम कर देनी। वैसे इधर 5 है, इधर 4 3 2 1, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो बस इनको मल्टीप्लाई कर देना, 5 4 20। बच्चों को वैल्यू पता होती है, आपने भी इनको लर्न करके जाना है, थोड़े से याद कर जाना। बाकी इस क्वेश्चन को देख लो सॉल्व करके, मैं थोड़ा जल्दी से कर देता हूँ, आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना फॉर्मूले को। फॉर्मूला मैंने बता दिया, इसमें कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। 4C1 जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू 4 आएगी, 48C1 भी 48 ही आएगा। 4C2 करोगे 4 × 3 आपका 12 डिवाइड बाई 2 6 आ जाएगा। 52 का करोगे 52 × 51 सॉल्व कर लेना, 26 × 51 आएगा। बस लास्ट में आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितनी वैल्यू आ रही है। 192 + 6 198 आ रहा है, और इधर मेरा 26 बच रहा है, इधर मेरा 51 बच रहा है। फिर मैं देख लूँगा कि कितना मेरा कट रहा है। थोड़ा सा मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ। 3 से काट लेता हूँ पहले इसको, 3 से 2 से आपकी अपनी चॉइस है। पहले मैं 3 से काट दिया, इधर 17 आ गया। 3 से मैंने इसको काटा
6 18 6, फिर इसको 2 से काट दो, 33 ऊपर आ जाएगा और इधर 13, तो 33 और लास्ट में देख लो 17 को 13 से कर लो, 17 को पहले 10 से कर लो, 170 प्लस 51 कर लो 221, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन उनके लिए ईजी है जिन्होंने +1 +2 में थोड़े कम्बिनेशन वगैरह पढ़े हैं, नहीं तो कई स्टूडेंट्स इसी में फंसे रहेंगे कि वैसे 4 × 48 कैसे कर लिया, बट आप इसको सॉल्व करके देखना है, पूरी वैल्यू ये आएगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में जल्दी आएंगी। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं देख के कर लिया, बट ये पता होता है कि 4C1 है तो बाकी चीज़ें कट जाती हैं। 4C2 में मुझे पता 4 × 3 और लास्ट में डिवाइड बाई 2 आएगा, तो मेरे को पता था 6 आएगा, तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा ये वाला। एक क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखो ये ऐसे टॉपिक हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनको लेफ्ट करते हैं, जिन्होंने +1 +2 में मैथ्स नहीं पढ़ा था वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, वो बस सोचते हैं कि ये छोड़ देते हैं बाकी कर लेंगे। बट कई बार जब आप मेंस में पहुंचोगे तो इनके 5-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, फिर आपको दिक्कत रहती है। तो इसके लिए कोई भी टॉपिक लेफ्ट ना करो, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब आप मेंस दोगे तो डाटा सफिशेंसी आ जाती है, उसमें क्या रहता है कि स्टेटमेंट 1 और 2 होते तो उसमें एक क्वेश्चन वो सिंपल डाल देंगे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का, फिर दूसरा क्वेश्चन इसका डाल देंगे, वैल्यू दोनों निकालनी पड़ती है उनमें, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन देख लो ये वाला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 432 पाई। फॉर्मूले में आपको मेंसुरेशन वैसे कुछ भी नहीं है, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। इसमें देखो बच्चे कंफ्यूज बस उसी में होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड को लेटरल बोलते हैं, तो मैं CS से लिख रहा हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r, देखो ये 2 पाई r इंटू h। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम इसके क्या रहते हैं, सिलेंडर के एक क्या सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो टोटल सरफेस एरिया किसका हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r²। πr² एक का तो 2 का ही आ जाएगा। पहली बात तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पता होने चाहिए। टोटल सरफेस एरिया जो गिवन है आपको 2 पाई r में इसमें कॉमन ले लिया टोटल सरफेस में, इधर r प्लस h बचे, इस तरह याद करते हैं r प्लस h, वही चीज़ है, मैंने 2 पाई r कॉमन ले लिया, एक r इसका बच गया और एक h का, तो टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 432 पाई। सम ऑफ रेडियस एंड हाइट 27, रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन। आगे देखो बस फॉर्मूले पता होना चाहिए, पर निकालते चलो जो जो बोल रहा है। पाई से पाई काट दो, पहली बात वैल्यू सॉल्व कर लो, आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। पाई से मैंने पाई काट लिया, r प्लस एच टोटल आपको दिया है 27। देखो ये चीज़ें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी कर लेना, मुझे पता है कि 432 है 2, ये देखो ये वाला 2, r प्लस एच आपका कितना था 27, ये डिवाइड कर दी 27 इंटू 2 54, 54 को इससे डिवाइड करके देखो उसके 8 के आसपास, बिल्कुल 8 से कट जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, r की वैल्यू आ जाएगी 8 यूनिट, 8 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। ये रेडियस किसके बराबर है, जो कोन के बराबर है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है, टोटल सरफेस एरिया दिया है 200 पाई। अब मैं थोड़ा सा ये सिलेंडर की बात की थी मैं, देखो फॉर्मूले सारे लर्न करके चल जाना, क्या इनका सरफेस एरिया है, क्या वॉल्यूम है। अब इसमें आपको देखो सबसे पहले क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, पाई आर एल सिंपली वैसे इसका वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, और इसमें क्या होता है टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है प्लस πr²। ये लिख लो, कई बार कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ लें तो पाई आर एल, एल क्या है, ये स्लैंट हाइट, एल कौन सी है जो आपकी स्लैंट हाइट है, ये वाली हाइट कौन सी है आपकी जो बिल्कुल वर्टिकल दिख रही है वो आपकी हाइट है। वेरिएबल पता होने चाहिए आपको कौन कौन से हैं, ये आपका हाइट है, ये आपकी रेडियस है। कर्व्ड सरफेस रहता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें आपका ये सर्कुलर शेप है वो ऐड हो जाएगी πr², तो टोटल सरफेस एरिया तो आपका आ जाएगा फॉर्मूला कॉमन जब आप ले लो, पाई आर कॉमन ले लो तो r प्लस एल आ जाएगा। आपको ये कितनी वैल्यू दी है 200 पाई, क्वेश्चन में आपको गिवन है टोटल सरफेस एरिया कितना है 200 पाई, तो इसमें आप सॉल्व करो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी। पाई से पाई काटो, रेडियस तो हमें पता है कितना है, रेडियस 8 है, रेडियस 8 है, r प्लस एल।
रेडियस तो हमें पता है, इसकी वैल्यू 8 पुट कर लेना। आर प्लस एल की वैल्यू आ जाएगी 200 को पहले 8 से डिवाइड करो 2, ठीक है 445। आर की वैल्यू इधर 8 पुट कर दो तो एल की वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 8, एल की वैल्यू आ जाएगी 17 यूनिट। देखो ये गलती मत करना, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहता है पाई आर स्क्वायर। मैं थोड़ा सा लिखा भी देता हूँ, वॉल्यूम सिलेंडर का याद करना इजी रहेगा। दो चीज़ें तो याद कर जाओ, सिलेंडर और कोन। सिलेंडर का रहता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का लिख लो 1/3, इसका 1/3 रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गलती ये मत करना कि हाइट जो इसकी निकली है ना, ये अलग सिस्टम है, इसकी हाइट आपको अलग निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपके लिए फिर कैलकुलेटिव सा हो गया क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना है, पाई की फॉर्म में बताना है। रेडियस तो हमने निकाली हुई थी, इस क्वेश्चन में रेडियस तो गिवन थी आपकी 8 × 8, हाइट फिर निकालनी पड़ेगी आपको। स्लैंट हाइट आपने निकाली है 17, रेडियस आपका 8 है। पाइथागोरस थ्योरम निकाल लो, 17 का स्क्वायर 289, इसमें 64 माइनस कर लो 225, 15 हाइट आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये 15 आ जाएगी हाइट। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेना, मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप भी कोशिश करना कि ये ट्रिपलेट कुछ याद कर जाओ। तो हाइट इसकी कितनी आएगी 15 यूनिट, तो इसको 3 से काट दो सिंपली, 5 8 5 40 × 8 320। थोड़ा सा लेंथी हो गया क्वेश्चन ये, बट आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। जरूरी नहीं, देखो कई बार शिफ्ट्स होते हैं, कई बार इसका मेंसुरेशन का हार्ड आ जाता है तो ऑटोपी के ईजी आ जाते हैं, कई बार इसका ईजी भी आता है। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के जाना है, फॉर्मूले पता होने चाहिए। सिलेंडर का फॉर्मूले मैंने आपको सारे करवा दिए, कर्व सरफेस एरिया, टोटल वॉल्यूम भी करवा दिया, कोन के बारे में भी बेसिक सा नॉलेज दे दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा 320 पाई। तो आज की क्लास में हमने भी 5 to 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बाकी जो स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।